उत्तर प्रदेश का ज़िला बुलंदशहर क्राइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन यहाँ मुसलमानों को बजरंग दल के गुंडे पकड़ते हैं, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, बेदर्दी से उनकी पिटाई करते हैं। और गज़ब यह है कि पुलिस इन मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, बल्कि जिनको पीटा जाता है, जिनको मारा जाता है, उनको ही जेल भेज दिया जाता है। और एक महीना में इस तरह के 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 वाक़े का जिक्र मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त है, ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर लीजिए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिछले 1 महीना में 6 ऐसा मामला सामने आ चुका है, जिसमें बजरंग दल के गुंडों और शिद्दत पसंद तंजीमों के वर्करों ने मुसलमानों को पकड़ा है, उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया है, बेदर्दी से उनकी पिटाई की है, जय श्री राम का नारा लगवाया है। और गज़ब यह है कि पुलिस ऐसे मामलों में मुलज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पहले जो मुतासिर है, जो विक्टिम है, उसी के खिलाफ एक्शन ले लेती है। इनमें 2 मामला बहुत अहम है, जिसका इस वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं। पहला मामला है एक मौलाना साहब का। बिहार के मौलाना है और बुलंदशहर के एक मदरसा में पढ़ाते थे। मदरसे का चंदा कर रहे थे मुसलमानों के दरमियान, तभी बजरंग दल के गुंडों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया, भीड़ इकट्ठा की और मौलाना की पिटाई शुरू कर दी और इल्ज़ाम लगा दिया कि मौलाना बच्चा चोरी कर रहे थे। मौलाना साहब ने डर के मारे शहर को छोड़ दिया, बिहार वापस चले गए। बुलंदशहर के एक मदरसा में मुलाजमत कर रहे थे, अपनी मुलाजमत को भी इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई, उम्मीद लगाई, लेकिन पुलिस से इंसाफ नहीं मिला। फिर ये वापस चले गए। लोकल लोगों का कहना है कि मौलाना से कहा गया था आप यहीं रहिए, आपके इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके साथ जो कुछ हुआ है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि ऐसे माहौल में हम नहीं रह सकते हैं, यहाँ जंगल राज है, पुलिस मुलजिमों का साथ देती है और विक्टिमों को जेल भेजती है, चुनांचे वो छोड़कर चले गए। स्क्रीन पर आप इनकी विजुअल देख सकते हैं। दूसरा मामला जो अभी हाल में पेश आया है वो है साहिल का। साहिल नाम का एक नौजवान पुताई का काम करता है। वो एक दिन अपने काम पर से वापस आ रहा था, तभी बजरंग दल के गुंडों ने उसको घेर लिया, एक दरख्त से साहिल को बांध दिया, बेदर्दी से साहिल की पिटाई करनी शुरू कर दी। जय श्री राम का नारा साहिल से इन लोगों ने लगवाया और बाद में इन्हीं लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया और वायरल करते हुए लिखा कि साहिल मोबाइल चोरी कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी इस तरह पिटाई की गई है। आप स्क्रीन पर इसकी तस्वीर को देख सकते हैं। पुलिस का गजब देखिए, कमाल देखिए कि पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय साहिल को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 13 जून का मामला है और अभी तक साहिल जेल में बंद है, पुलिस ने उसको रिहा नहीं किया है। इस बीच जब यह मामला सोशल मीडिया पर आता है, ट्विटर पर वायरल होता है, लोग आवाज़ उठाते हैं, तब पुलिस थोड़ी बहुत सख्ती करती है, इस मामले की छानबीन करती है और जिन लोगों ने इस मामला को अंजाम दिया था उसमें से 4 को पुलिस अरेस्ट करती है। एक का नाम है गौरव भाटी, दूसरे का नाम है गविंद्रा और तीसरे का नाम है कृष्णा। इन तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और एक इसमें एक नाबालिग बच्चा है, तो उसको पुलिस ने बाल किशोर सुधार विभाग में भेज दिया है। अब खबर यह भी आ रही है कि इनमें से कई को पुलिस ने रिहा कर दिया है। दूसरी तरफ साहिल अभी तक जेल में बंद है। इस खबर में आगे सुनिए, जो इन मुजरिमों के, इन मुलजिमों के परिवार वाले हैं, वो साहिल के घर वालों पर दबाव बना रहे हैं सुलह समझौता करने का, एक तरह से मामला को उठा लेने का। यही नहीं बल्कि साहिल के घर वालों को ज़बरदस्ती बुलाया गया और उन पर दबाव बनाया गया एक सादे कागज़ पर सिग्नेचर करने के लिए। स्क्रीन पर आप इस वीडियो का विजुअल भी देख सकते हैं। तो ये पूरा मामला चल रहा है और ये मामला है ककोड़े थाना के बादशाहपुर गांव का। जब बहुत ज़्यादा मामला वायरल हुआ, हंगामा हुआ, तो प्रशासन ने ककोड़े थाना के 2-3 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले में MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट भी सामने आया है। आप अपने स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। मैं पढ़कर बताता हूँ कि ओवैसी साहब ने क्या ट्वीट किया है। दूसरी खबर, बुलंदशहर में एक दिहाड़ी मजदूर को एक दरख्त से बांधकर पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। बाद में पुलिस की हमदर्दी तो देखिए, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय साहिल को जेल भेज दिया गया। अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ फरियाद लेकर जाएं तो कहां जाए। तो ये पूरा मामला है बुलंदशहर का और बुलंदशहर से पूरी जानकारी हमें दी है वहां के सहाफ़ी फरमान खान ने। इसी को जंगल राज कहते हैं और कमाल की
बात यह है कि अगर मुसलमानों पर कोई इल्ज़ाम लगता है, कहीं पत्थर फेंकने का, किसी तरह का कोई घटना अंजाम देने का, फ़ौरन NSA लग जाता है, UAPA लग जाता है। लेकिन पुलिस इन मुजरिमों पर NSA नहीं लगाती, UAPA नहीं लगाती, और उसी का नतीजा है कि बजरंग दल के गुंडों के, इस तरह के शरपसंदों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जहाँ कहीं जिसको चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, दरख्तों से बात कर पिटाई करते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। साहिल के वालिद मीडिया में आकर के कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है सुलह समझौता करने का। आप सुन सकते हैं साहिल के वालिद को। ये क्या आपका नाम है और क्या हुआ आपके लड़के के साथ? मेरा नाम नूर बानो है। मेरा बेटा काम पे गया सुबह 1-1:30 बजे करीब, खाना खाना आ रहा, वैर अड्डे पे से इन लोगों ने गायब कर लिया। 2 गाड़ियों पे ये लोग थे, तीनों की मुझे पता लगी, तीनों के नाम खुले और गुपचुप थे। मुझे कोई पता नहीं लगी, शाम तक ढूंढती फिरी गई। वो आया जिसका काम कर रहा है, उनको 500 रुपये लेकर गया था, वो घर को नहीं आया, मन की नहीं, हमें कोई पता नहीं। दूसरे दिन हम पता लगी, हम थाने पहुँचे, हमें धमका के मारे, हमारा ही लौंडा जेल भेज दिया। हमारे वहीं से कोई शिकायत नहीं करी। बाकी इतना है कि जो हम आगे को भी चलते हैं तो बहुत दबंग लोग हैं, हम पे मारने पीटने की धमकी करते। सुबह भी हमारे घर पे 3 बार चढ़ाई कर दी है, अब भी पीछे हथियार ले लेके भाग रहे हैं और हमारे पास फोन करके ये कह रहे हैं कि आज लौट के तुम शाम तक घर को तो आओगे। हम डर के मारे यहाँ से भी भागने को तैयार हैं। आपका बेटा क्या काम करता था? मेरा बेटा पुताई करता है मेरा बेटा। उसका नाम साहिल है। घटना क्या हुई है उसके साथ? वहीं अड्डे पे से उठाया, खाना आया था, मारपीट करी उसके साथ में। मारपीट करने के बाद में फिर उसे पेड़ से बांधा, पेड़ से बांधने के बाद में फिर उससे कहा कि बोल जय सिया राम, बोल जय सिया राम। ये हुई थी। बाल उन्होंने काटे थे, बाल काट के पहले हाथ पार थे, नू बांधे थे, फिर पेड़ से बांधा था, फिर पेड़ से बांध के फिर नू कही थी नू बोल जय सिया राम। जिस कल पर आओ उस कल खूब मारा उस लौंडे को। वीडियो वगैरह भी है? बस यही वीडियो जो है हमारे पास में, ये वीडियो हमने वायरल भी करवा दी है, चिप में भी लोड करवा दी है। क्या है वीडियो के अंदर? क्या है यही है जो इसमें आ रही है, मारपीट। तो देखा आपने पूरा मामला, मुझे दीजिए इजाजत। मकतबा शाह वलीउल्लाह एक बार फिर इस ईद उल अजहा पर कुर्बानी सर्विसेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कुर्बानी की अदायगी सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे यहाँ दिल्ली, मुजफ्फरनगर और उड़ीसा में ये सर्विसेज दी जाती हैं। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें या लॉग इन करें www.sunnatibrahim.com।